हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आज हम करने वाले हैं बिहार एसएससी सेट 10। ठीक है, जीके जीएस करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। सेट 10 का नंबर 1 से। ठीक है, नंबर 1 में बोलता है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर को पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो आपका जो है इसका आंसर क्या आ जाता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। कहता है क्या कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है किस वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। आपका जो है 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। उसके बाद चलते हैं 3 में। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर 4 में। कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितना था? ठीक है, तो 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 74.0%। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5 नंबर में। कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। कनाडा का राजधानी ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। लेकिन चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक है, लेकिन बीजिंग नहीं, यहाँ दिया है शंघाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक, इस जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर में। कहता है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ठीक है, तो आपका 6 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आपका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8 नंबर में। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे किसका पूजा करते थे? तो पशुपति का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। कहता है बिग बैंग जो है सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो आपका जो है 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का उद्भवन। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर में। कहता है कि भारत की खोज पुस्तक जो है किसने लिखा है? भारत की खोज पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 11 में। कहता है निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? ठीक है, तो आपका 11 का आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्र एवं संघमित्रा को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12 में कहता है कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 13 में कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो आपका जो है 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 का ई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 14 में। क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा के बैठकों की सभापित्व करना। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद चलते हैं 15 में। कहता निम्नलिखित में कौन जो है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका 15 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? नवीन चावला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 16 में। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या होता है? तो योजनाओं के अनुमोदन से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 17 में। कहता है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपका जो है 17 का आंसर क्या आ जाएगा? विजय अमृतराज। ठीक है, विजय
अमृता। उसके बाद चलते 20 नंबर में। 20 नंबर में कहता है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो 18 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, विवाह के समय। ठीक है, विवाह के समय जो है बिहार में मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, तो विवाह के समय। उसके बाद चलते हैं 19 में। 19 में कहता निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक, जो कि महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुआ था। उसके बाद चलते हैं 20 में। 20 में कहता है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। तब 20 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 21 में। कहता है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। तब 21 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, अकबर का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 22 में। 22 में कहता है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड, 5वां यूके इंडिया अवार्ड जो है 2023 में किस ग्लोबल इंडियन आइकन्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। तब 22 का जो है आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैरी कॉम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 23 में। 23 में कहता है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, 23 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 24 में। 24 में कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन का चित्रण कैसा था। अलीगढ़ आंदोलन का जो है चित्रण कैसा है। तो 24 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ब्रिटिश समर्थक था, उसके बाद कांग्रेसी विरोधी थे, उसके बाद हिंदू विरोधी थे। उसके बाद चलते हैं 25 में। 25 में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। ठीक है, 25 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल 1934 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 26 में। कहता है कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो आपका 26 का जो है आंसर है क्या आ जाएगा, भाग 5। उसके बाद चलते हैं 27 में। 27 में कहता है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो 27 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, त्यागने पर भी हो जाएगा, पर्यावासन पर हो जाएगा, उसके बाद वंचित किए जाने पर। 28 में कहता है क्या कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो 28 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसमें जो है लोक व्यवस्था में लगाया सकता है, स्वास्थ्य में भी लगाया सकता है और सदाचार में भी लगाया सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 29 में। कहता है राष्ट्रपति पद पर मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 30 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है। उसके बाद चलते हैं 31 में। 31 में कहता है हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक जो है लिखा गया है। तो 31 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस जयशंकर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 32 में। कहता है कि स्प्रूस फॉर द पाइन वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो 32 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेंगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 33 में। 33 में कहता है ग्रीक वेद में श्लोक संहिता से भी संबंधित है और संहिता का अर्थ जो है किस देवता से है। तो जो है 33 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 34 में। 34 में कहता है कि जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो आपका 34 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्लोस
कल का राज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 35 में। 35 में कहता है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित में से सेनापति में कौन जो सा जो है जीवित बचा था। 35 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, अश्वत्थामा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 36 में। 36 में कहता है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा था, ठीक है। तो 36 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिव शक्ति, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 37 में कहता है क्या कि लाला लाजपत राय के किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे। तो 37 का आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 38 में। 38 में कहते हैं बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेशक संबंध है, ठीक है। 38 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद चलते हैं 39 में, कहता है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद चलते हैं 40 में। 40 में कहता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 41 में, कहता है शांति निकेतन की स्थापना जो किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद चलते हैं 42 में। 42 में कहता है भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। तो 42 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद चलते हैं अर्जुन पुरस्कार जो है कब शुरू हुए, ठीक है। 44 का आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 1961 से, जो कि हालांकि अभी वर्तमान में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिला। उसके बाद चलते हैं 45 में, कहता है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। 45 का आंसर क्या आ जाएगा, भूमध्य रेखा। उसके बाद चलते हैं 46 में। 46 में कहता है क्या कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है, ठीक है। 46 का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद चलते हैं 47 में। 47 में कहता है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पहाड़िया है। तो विश्व का सबसे प्राचीन पहाड़िया कौन सी है। 47 का जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, अरावली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 48 में, कहता है कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 49 में, कहता है 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा IMS विद्यांगरी का उद्घाटन किया गया है। तो 49 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। उसके बाद चलते हैं 50 में, कहता है भू प्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 51 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो सुपर फॉस्फेट उर्वरक है, तो CaH2PO4 ठीक है। उसके बाद चलते हैं 52 में कहता है कि सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, ठीक है। जब आदमी सोया रहता है तो उस समय जो है मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 53 में। 53 में कहता है क्या, मांसपेशी में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। 53 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, मायोसिन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, 19। उसके बाद चलते हैं 55 में। 55 में कहता है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया गया था, ठीक है। 55 का जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, जोहान्सबर्ग। उसके बाद चलते हैं 56 में। 56 में कहता है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद चलते हैं 57 में। 57 में कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ केवल एक तत्व निर्मित होता है। आपका 57 का आंसर क्या आ जाएगा, हीरा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 58 में। 58 में कहता है कि अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार है जिसमें जड़ों तनों पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते, वह क्या कहलाता है। तो आपका जो है 58 का आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति प्रजनन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 59 में।
कहता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 60 में कहता है ताप मापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है, तो 60 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ताप मापी की दीवार से नहीं चिपकता है। उसके बाद चलते हैं 61 में, कहता है छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डेडुनम और 61 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा इलियम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 62 में, कहता है कि टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तब 62 का आपका आंसर सही आंसर क्या आ जाएगा, चक्रवातों की शक्ति। उसके बाद चलते हैं 63 में, कहता है कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। ठीक है, तो 63 के आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 64 में, कहता है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका जो है 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम। उसके बाद चलते हैं 65 में, कहते हैं कि डायबिटीज रोग निम्नलिखित में से कौन सी अंग को सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो आपका जो है 65 का आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 66 में, 66 में कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं, गैर संचारी हो जाएगा जिसका मिर्गी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 67 में, कहता है कौन से विटामिन की कमी से फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं, तो 67 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निकोटिन अम्ल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल आबंध है, तो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 69 में, कहता है निम्नलिखित में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी होगा, तो 69 का आपका जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, ईथेन। उसके बाद चलते हैं 70 में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियाँ जीवाणु जनित है। ठीक है, 70 का आंसर क्या आ जाएगा, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 71 में, 71 में कहता है मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या है, तो 71 का जो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, मेलानिन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 72 में, कहता है नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजर जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा, तो 72 का जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, लाल। उसके बाद चलते हैं 73 में, कहता है किस मतलब डैश युक्त मिश्र धातु को संलयन कहते हैं, तो 73 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, पारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 74 में, कहता है फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग किसकी दिशा की ओर लाने के लिए किया जाता है, तो 74 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिधारा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रतिधारा। उसके बाद चलते हैं 75 निम्नलिखित में से किसके टीके का आविष्कार किया था, तो इस टीके का आविष्कार जो है किया था, किसने किया था, 75 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।